नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तस्वीरों के जरिए इस बुलेटिन की शुरुआत। और इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर जो लाल घेरे में शख्स आपको नजर आ रहा है, ये वो शख्स है जो सबसे पहले दर्शक दीर्घा से नीचे कूदता है इस लॉबी में। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम जो है वो इस वक्त पहुंची हुई है जांच करने के लिए। तो एक के बाद एक तमाम जांच एजेंसियां इस वक्त जुट चुकी हैं। दोनों आरोपियों से इस वक्त पूछताछ हो रही है। स्मोक क्रैकर का इस्तेमाल जो किया गया, आखिर उस स्मोक क्रैकर में किस तरह के चीजों का इस्तेमाल किया गया था, प्रदर्शन के दौरान ये इस्तेमाल किया जाता है। अब दिल्ली जो पुलिस है, एटीएस की टीम जो है वो पहुंची हुई है जांच करने के लिए। लेकिन आपको बताते चले, ये कोई आतंकवादी घटना नहीं थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, संसद के अंदर एंटी टेरर यूनिट जरूर पहुंचा हुआ है जांच करने के लिए तमाम बिंदुओं पर। सबसे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुन लीजिए। सदन के पटल पर जब तक विस्तृत इंक्वायरी नहीं आ जाए, जब तक उस पर मेरी तरफ से शुरू होने, लेकिन प्रारंभिक जांच के अंदर जो प्रारंभिक जांच आए वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं। उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो दो लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नो स्मोक, मैंने स्मोक की जांच करा ली है। आपको कोई चिंता करने के विषय में सदन पे बैठा हूं, आपके सामने मैं भी सदन में बैठा हूं, तो जिम्मेदारी के साथ बैठा हूं। तो ओम बिरला को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूं कि जो स्मोक का इस्तेमाल किया गया वो कोई जहरीला स्मोक नहीं था। उससे आपकी सुरक्षा मेरी भी दायित्व है, मेरी भी जिम्मेदारी है। और ये तस्वीर देख लीजिए, ये वो शख्स, दो लोग अंदर में संसद परिसर के अंदर कूदते हैं। पहली तस्वीर में वो तस्वीर आपके सामने, वहीं दूसरी तरफ दो और लोग जो कि संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, उनके हाथ में स्मोक थी। और उसी स्मोक को आप इस वक्त देख भी पा रहे होंगे, जहां पर और इस वक्त ये तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। तीन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे यहां पर पहली तस्वीर जहां पर अब जांच एजेंसियां जो हैं वो जांच में जुट गई हैं। बीच की जो तस्वीर है वो शून्यकाल के दौरान की तस्वीर है, जिस वक्त वो सेशन चल रहा था उसी दौरान दर्शक दीर्घा से एक शख्स पहले कूदा और फिर उसके बाद एक और शख्स कूदता है। हालांकि अफरा तफरी थोड़ी देर के लिए जरूर बची, उसे पकड़ लिया गया है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे कड़ी पूछताछ इस वक्त की जा रही है। 2 शख्स जो कि अंदर संसद परिसर के अंदर थे और 2 लोग जो बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें एक हिसार की महिला भी शामिल है। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। हालांकि थोड़ी देर के लिए 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को जरूर रोका गया। नहीं, कहीं चूक तो हुई है ही। और जब वो एक व्यक्ति नीचे कूदा होगा, लेकिन हमको लगा कि गिर गया है। जब दूसरा व्यक्ति भी उतर रहा था, रेलिंग पकड़ करके कूदने की कोशिश कर रहा था, तब सबके ध्यान में आया। तो इतने इस बीच में सब लोग सतर्क हो गए थे। आप वहाँ मौजूद थे, मतलब प्रत्यक्षदर्शी तो बहुत सारे थे, लेकिन आप नहीं, मैं चेयर पर था, दूर था मैं थोड़ा सा। मैंने देखा एक कोई नहीं, मैंने बताया ना कि वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें से कुछ निकाला, एक ने वो पिट करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। इन द मीन टाइम जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया। और अब जांच होगी, पता चलेगा क्या फैक्ट्स हैं। लेकिन एमपी लोग ये कह रहे हैं सर कि आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने कोई एक्शन ले लिया, सुरक्षा में चूक हुई है बहुत बड़ी। नहीं, चूक तो हुई है, इसको तो सब स्वीकार करेंगे और एक्शन अब लिया जाएगा, पकड़े जा कह नहीं सकते। स्पीकर साहब इस संबंध में विचार करेंगे। वो और भी जो संबंधित हमारे जो बड़े इसके जिम्मेदार लोग हैं उस पर विचार करेंगे और हल निकलेगा इसका। सूचित कर दिया, सूचना दे दी। हाँ, वो तो सब स्पीकर साहब भी आगे थे वहीं पर, तो सबको जानकारी है। उसकी माननीय जो हमारे उपनेता है, माननीय रक्षा मंत्री जी, वो भी वहाँ आ गए थे, तो वो उचित निर्णय वो लेंगे। सभा में संसद चलती, शून्य प्रहर का चल रहा था, उसी में अचानक 2 व्यक्ति अपने गैलरी से कूद पड़े। कूदे मतलब पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे, तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ,
तो उसके जूते में क्या कहीं था मालूम नहीं था। येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके। तो वहां हम थे तो बाद में पुलिस पकड़ लिया। एक मुझे लगता है एक को पकड़ा हुआ है, अभी भी दूसरे को भी पकड़ा हुआ है अंदर। पब्लिक गैलरी से 2 लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है, और वो हमारे जो मैसूर के सांसद है माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। तो किस तरह का गैस था कि अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हालांकि कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से? नहीं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगदड़ मच गई, लेकिन उनको पकड़ लिया गया, दोनों लोग कस्टडी में थे। उसी में अचानक 2 व्यक्ति अपने गैलरी से कूद पड़े। कूदे मतलब पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे। तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, जब पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ। तो उसके जूते में क्या कहीं था मालूम नहीं था। येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके। जहां मेरी सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा, और जो अंदर चलने की। बिल्कुल सर, जब वो ऊपर से कूदे हैं तो हम आगे बैठे हुए थे, 0 आवर का लास्ट टाइम था, तो थोड़ा हल्ला गुल्ला ऊपर से आया तो हमने ध्यान दिया, एक आदमी पहले कूद गया, एक दूसरा भी कूद रहा था। तो जो पहले कूद गया वो ऊपर से स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था और वो हल्ला गुल्ला कर रहा था। वो उसने जूता उतारना शुरू किया, जूते में कोई चीज थी, तो जब उसने शुरू किया उसको वो पकड़ा गया। बेनीवाल थे, उन्होंने उनके जब पास पहुंचा उन्होंने पकड़ लिया। तो फिर मेरे को था कि एक दूसरा भी है पीछे। जब हम वहां तक पहुंचे तो उसने वो बम टाइप था, कुछ स्मोक सा निकल रहा था, ये पीले रंग का, बहुत धुआं था, ये बिल्कुल वही लगा है। उसी को मैंने फिर पकड़ के उसको शीन के बाहर तक फेंकने शुरू किया ताकि वो एक पता नहीं लग रहा था क्या है, तो लेकिन सबकी सुरक्षा का मामला था, तो फिर उतनी देर को सब लोग आ गए और उन्होंने पकड़ा। अब इनके सिक्योरिटी के दायरे में। स्मेल कैसी है आपको लग रहा? मैं ले ही नहीं रहा स्मेल, मैं तो धोने जा रहा था, लेकिन स्पीकर साहब ने बोला अभी नहीं धोने का, तो फिर मैं तो भी नहीं धोया। आपको लगता है कि बड़ा सिक्योरिटी चूक? इससे बड़ा सिक्योरिटी चूक क्या नहीं है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी चूक है, क्योंकि जब से ये नया पार्लियामेंट बना है इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है। आने जाने का रास्ता एक ही है, कोई भी पार्लियामेंट में जा रहा है, कैंटीन में सब इकट्ठे बैठ रहे हैं, वो थोड़ा सा सेपरेट चाहिए। पुराना पार्लियामेंट था, ये सब चीजें अलग अलग थी, तो वहां तक कोई पहुंचने को 10 बार सोचता था, लेकिन ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक हुई है। कोई स्लोगन भी कर रहे थे, वो नारे भी लगा रहे थे, तानाशाही बंद करो, कोई ऐसे नारे लगा रहे थे, लेकिन बहुत ध्यान नारों की तरफ हमारा गया ही नहीं। हम तो देखिए तमाम प्रतिक्रियाएं इस वक्त सामने। हालांकि सबसे बड़ी बात ये कि सीधे तौर पर ये कहा गया है कि ये कोई आतंकी हमला नहीं है। हालांकि अभी जांच इस विषय में लेकर तमाम चीजों को लेकर जारी है। संसद के बाहर ट्रांसपोर्ट भवन के सामने की ये घटना डीसीपी की तरफ से जो जानकारी सामने आई है, लेकिन ये कोई आतंकी घटना नहीं है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, इन चारों से पूछताछ जो है वो शुरू हो गई है। सिक्योरिटी लैप्स जरूर है, सुरक्षा में एक बड़ी चूक जरूर देखने को मिल रही है, और इस चूक को कैसे दुरुस्त किया जाएगा, इस पर अब गहन मंथन का दौर शुरू हो चुका है। गैलरी के अंदर से 2 आदमी कूद गया है। कूदने के बाद उन्होंने अपने जूते में से कोई चीज निकाली, जिससे पूरी पार्लियामेंट के अंदर गैस फैलना शुरू हो गई। हमें शुबा यह है कि क्या ये कोई टॉक्सिक गैस तो नहीं है, कोई नुकसान तो आगे सांसदों को नहीं होगा, खुदा करे ना हो। लेकिन जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आज, जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। क्या वो विजिटर्स गैलरी में बैठे? विजिटर गैलरी में से कूदे थे। हाँ। तो अगर इस तरह से लैब्स होंगे तो पार्लियामेंट क्या हमारी सेफ है, ये हमें सोचना पड़ेगा। कितने एज के थे और क्या कुछ फिर एक्शन कुछ लिया गया अंदर? उनको पकड़ लिया है। हाँ। सांसदों नहीं पकड़ा, और मेरे ख्याल से वो 30-35 साल के लोग होंगे, लड़के हैं। 2 लड़के थे? 2 लड़के थे। नहीं, दर्शक दीर्घा से 2 लोग कूदे नीचे, फिर वो भागने लगे। माननीय सांसद जो थे तुरंत उन्होंने भी घेरा, उसको पकड़ा। तब तक उन्होंने जूता के अंदर से कुछ निकाल करके वो गैस जो होता है कलरफुल धुआं छोड़ने लगा। कोई डेंजरस कुछ नहीं था, लेकिन चिंता की विषय ऐसा सामग्री लेके अंदर आ गए, ये चिंता की विषय है। ऐसा ना हो इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा, सबको टेस्ट करना पड़ेगा। तो कोई जस्ट न्यूज बनने के लिए, कोई दृष्टि आकर्षण करने के लिए उसे किए थे, देखने से लगा। बाकी दोनों को पकड़ के मार्शल ले गए बाहर।
तो देखिए, सुरक्षा में चूक है जिसे सभी स्वीकार कर रहे हैं। खुद ये कहा जा रहा है कि इस चूक को कैसे अब दुरुस्त करना है, इस पर मंथन जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो लोग यहां पर पहुंचे, दर्शक दीर्घा में पहुंचने से पहले भी 7 लेयर्स होती है सुरक्षा की, और उन 7 लेयर्स को तोड़ने के बाद ये दर्शक दीर्घा तक पहुंचते हैं जूते में इस स्मॉग के को लेकर के। तो ये अपने आप में एक गंभीर विषय बन जाता है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ हुआ है अब तक, वो भी हम आपको बताते चले। सदन के अंदर दर्शक दीर्घा से 2 शख्स सबसे पहले नीचे कूदते हुए नजर आए। दोपहर 1 बजे शून्यकाल का वक्त था जिस दौरान यह घटना होती है। पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल कार्रवाई को संचालित कर रहे थे। मालदा उत्तर से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। उस दौरान नीले रंग की जैकेट पहना युवक सांसदों के सीट पर कूदता है। 3 कतार लांघकर आसन की तरफ यह शख्स देखिए कैसे जाने लगता है। 2 लोग संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे उस दौरान। फिलहाल सभी 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और इनसे गहन पूछताछ शुरू हो गई है, लेकिन आतंकी हमला जैसी किसी भी बात से इनकार किया गया है। जो नारेबाजी कर रहे थे, तानाशाही नहीं चलेगी, इसके नारे लगाते नजर आए। और ऐसे में इन तस्वीरों को देखने के बाद एक बार को आप भी सोचेंगे कि लोकसभा के अंदर जिस सुरक्षा की हम बात करते हैं, उस सुरक्षा घेरा को तोड़कर ये शख्स जो आपको दिख रहा है, ये कैसे आखिर यहां तक स्मॉग लेकर पहुंच जाता है, जबकि 7 स्तरों पर जांच की जाती है और उन 7 स्तरों को तोड़कर यह शख्स यहां पर पहुंचा था। हालांकि अब जिनके रिकमेंडेशन से, क्योंकि सांसदों के रिकमेंडेशन के बाद ही दर्शक दीर्घा तक आप पहुंच सकते हैं। अब ये विजिटर गैलरी क्या होती है ये भी आपको बताते चले। संसद में विजिट के लिए पास बनता है। एंट्री कैसे होगी दर्शक दीर्घा में, वो हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में लोग पहुंचते हैं। संसद सत्र में कार्यवाही वो देखने के लिए यहां पर मौजूद होते हैं। लोकसभा की बालकनी में दर्शकों की मौजूदगी होती है, जिसे दर्शक दीर्घा कहा जाता है। एंट्री के लिए इन्हें पास मुहैया कराया जाता है, इन्हें पास दिया जाता है। विजिटर को टाइम स्लॉट भी दिए जाते हैं कि आप इसी दौरान वहां पर मौजूद रह सकते हैं, जिसमें नाम, पता, आयु आपको बताना जरूरी होता है। स्लॉट के हिसाब से संसद में उनकी एंट्री होती है। सांसद का साइन और मुहर इस पास के लिए जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। कड़ी जांच के बाद उन्हें एंट्री दी जाती है। और बीजेपी सांसद रामदास से हमारे सहयोगी ने बातचीत की। अब प्रतिक्रियाएं चूंकि सामने आ रही हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो भी सुन लीजिए। ऑफ पार्लियामेंट रामदास तड़स विद अस सर। अंदर जो है वो कलर बम, लोकसभा में आप भी लोकसभा के सांसद हैं, उसका इस्तेमाल किया गया। क्या आप उस समय वहां थे, क्या कुछ हुआ था? क्या नहीं, वहां पे जो हुआ वो दुर्दैवी घटना हुई। कोई एक लड़का ऊपर से वो कूदा और कुछ तो भी उनके हाथ में था, उन्होंने फेंक दिया। वहां पे बाहर भी 1-2-3 आदमी उनके थे, वो नारे लगा रहे थे। अभी इनकी पूरी चौकसी होंगी और जो इसमें दोषी है, सुरक्षा अधिकारी हो कुछ हो, तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और ये काम नहीं होने को होना था, क्योंकि देश की सबसे लोकशाही की ये लोकसभा है, जिसमें पूरे देश के सांसद वहां पे आते हैं। और जो हुआ है और जिसने किया है और जिसकी चुकी हुई है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। क्योंकि ये एक प्रोसेस है, विजिटर गैलरी में जाने के लिए पूरा सिक्योरिटी चेक होता है। उसके बावजूद भी थोड़ा बताइए किस तरह का सिक्योरिटी चेक रहता है? आपकी तरफ से भी शायद कभी कोई गया होगा, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग आते हो, किस तरह का प्रोसेस रहता है? पहले तो सांसद उनके पास के ऊपर सिग्नेचर करता, फिर वो पास निकाल के आता और उनको टाइम रहता, वो टाइम से उनको जाना पड़ता। उसकी चौकसी होती है, सब उनके जेब में जो रहा, मोबाइल रहे, कुछ रहे, पेन रहे, वो सब निकालना पड़ता और बाद में जाना पड़ता। तो ये मुझे लगता क्या जो सिक्योरिटी वाले हैं उनकी तो गलती होंगी। अभी कार्रवाई जो होंगी उसमें मालूम गिरेगा। क्योंकि आज ही के दिन 2001 में संसद पर हमला हुआ था, उसी के, क्योंकि 4 तारीख से संसद चल रही है, उस दौरान कुछ नहीं हुआ। आज ही के दिन तो आपको लगता है कि एक संकेत भी दिया जा रहा है कि उसी दिन पे कुछ ऐसा करेंगे? अभी तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन आगे चौकसी के बाद ही मालूम गिरेगा। ये
देखिए, जो तमाम सांसदों की मौजूदगी थी वो खुद भी ये मान रहे हैं कि एक बड़ी चूक यहाँ पर सुरक्षा घेरे में हुई है। अब जो सुरक्षा कर्मी है उनसे भी अब पूछताछ शुरू कर दी गई है, क्योंकि जब इतने सुरक्षा कड़े घेरे के बीच अगर ये शख्स यहाँ पर पहुंच गया तो कैसे पहुंच गया, क्या यहाँ पर लापरवाही बरती गई और अब इन सुरक्षा कर्मियों पर किस तरह की कार्रवाई होगी, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ गए हैं। अनूप गुप्ता, जांच के लिए अब इस वक्त कौन कौन सी टीमें यहां पर पहुंची हुई हैं, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल तो यही कि अगर संसद में सुरक्षित नहीं है सांसद तो फिर कहां होंगे? बिल्कुल, देखिए, जांच एजेंसियां अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन जिस बात का जिक्र लगातार हम कर रहे थे कि वो जो कलर स्मॉग था वो हमारे हाथ में है, इसी को संसद भवन के बाहर जो है वो फायर किया गया। आप ये देख सकते हैं कि इसको क्रिएटिव कलर स्मॉग और ये मेड इन चाइना लिखा हुआ है, इसी स्मॉग को यहां से खींचकर फायर किया गया, जिसके बाद येलो कलर निकला और इसी कलर स्मॉग को जो शख्स अंदर गए थे, हाउस में अंदर गए थे, वो जूतों में पहनकर गए थे। यानी कि देखिए, आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था होती है और उस 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर अगर कोई शख्स अंदर पहुंचता है और वहां पर इस चीज को फायर करता है तो इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। जांच प्रक्रिया चल रही है। अनूप गुप्ता, चूंकि आपके हाथ में वो फायर स्मॉग है, अनूप गुप्ता, चूंकि आपके हाथ में वो फायर स्मॉग है और आपने कहा कि इसी फायर स्मॉग को लेकर वो अंदर घुसे थे, तो क्या इतना आसान, इतना सहज है कि इसे लेकर के कोई अंदर प्रवेश कर जाए और जूतों में छुपाकर ले जाना क्या संभव है? जरा तस्वीरों के जरिए भी समझाइए हमें। देखिए, बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जिस बात को हम लगातार कह रहे हैं कि यहां पर कई तरह की सुरक्षा घेरों से गुजरना पड़ता है और ये जो फायर किया गया है वो संसद भवन के बाहर फायर किया गया है। जो संभावना लग रही है कि इसी तरह की चीजें जो है वो अंदर ले जाया गया होगा और जो प्रारंभिक जांच से पता चला है कि वो जूतों पे छिपाकर लेकर गए हैं, जहां हम जैसे लोग जो मीडिया पर्सन हैं उन्हें भी बहुत ही सुरक्षा घेरों से गुजरकर अंदर तक पहुंचना पड़ता है। तो ऐसे में ये शख्स इस तरह की चीज को लेकर कैसे पहुंचे? देखिए, ये जाहिर सी बात है कि ये कलर स्मॉग है, ये घातक नहीं है, जिस बात को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी कह रहे हैं, लेकिन घातक नहीं होने के बावजूद भी अगर कोई भी मटेरियल अगर लोकसभा के अंदर जाता है या संसद भवन के परिसर में जाता है, उसको गंभीरता से देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम लोग भी जब कवरेज करने के लिए अंदर जाते हैं, हमारे कैमरामैन जब कवरेज करने के लिए अंदर जाते हैं, उनके पास जो भी इक्विपमेंट उनके पास होता है उनको पूरी तरह से फ्रिस्किंग किया जाता है, उनका जांच परख की जाती है और उसके बाद अनुमति मिलता है। तो ऐसे में अगर कोई मटेरियल, किसी भी तरीके का मटेरियल को अगर कोई अंदर ले जा रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें चूक है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि कोई भी शख्स अगर अंदर जा रहा है, दर्शक दीर्घा में बैठने जा रहा है, तो किसी सांसद के रिकमेंडेशन या सांसद के लेटर के बाद ही वो उनका पास इशू किया जाता है और उसके बाद वो अंदर जाता है। तो ये भी एक जांच का विषय है कि किस तरीके से ये जो शख्स हैं वो किसी सांसद के जरिए वो अंदर पहुंचने में कामयाब हो पाते हैं। तो ये पूरी जांच प्रक्रिया है। जब पूरी जांच प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, कंक्लूजन जब निकलेगा, तब पता चल पाएगा कि किस तरीके से है या ये अपनी बात को कितना कहां तक सुनाना चाहते थे, क्यों ये अंदर गए और बाहर भी एक घटना को अंजाम दिया जाता है और उसी के वक्त में अंदर भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। तो ये दोनों चीजों को मिलाया जाएगा और इंतजार करना होगा जब जांच प्रक्रिया खत्म होती है। जी बताइए कि दर्शक दीर्घा से जिस जगह पर ये शख्स कूदता है, क्या वो भी सहज है, वो भी आसान है, या वहां पर भी कूदने के पहले भी सुरक्षा लेयर्स होती हैं, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड की मौजूदगी होती है? देखिए, जो दर्शक दीर्घा है
वो दर्शक दीर्घा सीधे जहां सांसद नीचे बैठते हैं उसके जस्ट ऊपर जो है वो फ्लोर बना हुआ है, उस पर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। एक तरफ मीडिया के भी लोग बैठते हैं, दूरी अधिक होती है, लेकिन उन लोगों ने अंजाम दिया। जाहिर सी बात है कि उनकी मंशा पहले से ही रही थी कि संसद भवन में वो इस तरह की घटना को अंजाम देंगे और सभी चीज जांच का विषय है। देखिए, कुछ भी घटना हो सकती थी अगर इस तरह से हुई है, तो ये तमाम चीजों के लिए लेकिन इंतजार करना होगा। देखिए, किसी भी कंक्लूजन में आ जाना अभी ठीक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी इंतजार करना होगा कि किस तरीके से। देखिए, अभी हमारे साथ सांसद है। सर, आप ये बताइए, चूंकि आपने देखा, पूरी घटना को आपने देखा है, क्या घटना घटी थी? क्योंकि देखिए, कहा जा रहा है कि सुरक्षा में बड़ी चूक है। देखिए, जहां 5 या 6 मिनट रहती थी, जो 0 आवर है वो पूरा खत्म होने को था, तो पीछे से धड़ाम जैसी आवाज आई। जहां मैं बैठा था, मुड़ के देखा कि क्या गिरा है, कोई घेर दिया, किसी धकेल दिया किसी आदमी को ऊपर से। तो उस तुरंत एकदम दूसरा कूदा। तो जब दूसरा कूदा तो लगा गड़बड़ हो चुकी है। तो जो पहले वाला कूदा था वो उठ के भागा और जहां से निकलने की जगह उसमें नहीं आया। सीटों पे, पहली सीट पे जंप, दूसरी पे जंप, तीसरी पे जंप कर रहा था। तो उधर से मैं भागा और एकदम दिमाग में पूरा डर था कि 13 दिसंबर को पिछली बार भी घटना घटी है, सुबह फूल चढ़ा करके आए हैं और अभी ये तो क्या है, तो आज बचना मुश्किल है, तो इस पे वेपन जो होगा तो इसे पकड़ लो। तो भाग करके मैं और उधर से बेनीवाल और कई MP भागे उसे पकड़ने को। जैसे ही नजदीक पहुंचे तुरंत उसने जूता निकाला तो लगा कि ये जूता फेंकेगा, तो उससे थोड़ा सा लगा पर पकड़ने के लिए, लेकिन उसने जूते में से कोई चीज ऐसी निकाली, कोई खोली, चिंगारी सी लगी और धुआं पीला और नीला से धुआं निकला और भगदड़ मच गई। सब MP सारे गेट खुले तो बाहर को भागने लगे सब, और सिक्योरिटी वाले भी नहीं थे। तो हमने फिर वो जैसे ही पकड़ा, उसने लात मारी तो उसे पिटाई करना शुरू करा। पिटाई भी उसकी खूब हुई। फिर सिक्योरिटी वाले आए और उठा के उसको। लेकिन आप बताइए, जो दर्शक दीर्घा है उसकी हाइट बहुत है, तो आखिर कैसे कोई शख्स कूद सकता है? क्या आपको लगा वो उनकी इंजरी हुई है या उनकी मंशा ही थी कि कोई भी इंजरी हो जाए उन्हें कूदना है? मुझे लगा है वो तो पूरी प्लान करके आए थे और उनका बिल्कुल निश्चित था। और जूते में से उसने निकाला, जूते में से उसने गैस का कुछ वो चीज छोड़ी, बम गैस का हो या कोई गैस का कोई इकट्ठा कर रखा था। पूरी गैस पूरे में फैला, धुआं पूरे में फैला। लूक नागर, इन्हें आप सुन रहे हैं, जिनके ठीक बेंच के पास वो शख्स कूदता है और ये बता रहे हैं कि कैसे अफरा तफरी जो है उस दौरान देखने को मिली और सुरक्षा गार्ड के पहुंचने से पहले सांसदों ने इस शख्स को पकड़ा। हालांकि इसके पास जिस तरीके से स्मोक थी उसे लेकर चिंता जरूर जाहिर की जा रही थी। अब तमाम बिंदुओं पर इस वक्त जांच शुरू हो चुकी है। सुरक्षा कर्मियों से भी अब पूछताछ का दौर शुरू हो चुका है। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।